अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है, हम इस चैप्टर के अंदर इस चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे। हमें एक पीस ऑफ कोड दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, जिसका हमने आंसर निकालना है, उसकी आउटपुट जनरेट करनी है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है कि जिसमें हमें एक आउटपुट बताई गई है, दी गई है, और हमने उसके अकॉर्डिंगली उसका कोड बनाना है। तो हम बात करते हैं कि जी इसके ऊपर कि इसको कैसे डिजाइन किया जाएगा और कैसे इसकी आउटपुट या फिर इसका पीस ऑफ कोड रेडी किया जाएगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमारे पास एक वेब पेज है जिसका नाम है जी, टाइटल की टैग में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो लिखा हुआ जी माई वेब पेज। तो मैं जस्ट आपको डायरेक्टली उसकी जो आउटपुट है वो आपको शो करवा देता हूँ। तो पेज की टाइटल के ऊपर इस तरह से आपको ये शो हो जाएगा ऐसे टॉप। तो पेज का टाइटल बेसिकली टैब के अंदर माई वेब पेज शो हो जाएगा। उसके बाद हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट रेडी करनी है। ऑर्डर्ड लिस्ट मींस कि जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, और उसमें लिस्ट में सबसे पहले जो हमारे पास है सपोर्ट्स, एक डाटा शो हो गया जी, स्पोर्ट्स के नाम से एक हमारे पास नाम आ गया। स्पोर्ट्स में हमने एक फर्दर जो है आप कह सकते हैं कि टेबल डाटा जो है वो शो करवाया, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस है। लिस्ट का सबसे पहला जो है हमारे पास वो है सपोर्ट्स, और सपोर्ट्स के नेम के बाद, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट में ये होगा कि जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बनाएंगे तो उसके अंदर अब हमें लिस्ट में लिखना पड़ेगा कि भाई लिस्ट में आपने लिखना क्या है। तो सबसे पहली लिस्ट में आप कह सकते हैं कि जी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो समझ लीजिए कि नंबर 1 पे, तो लेट्स सपोज के 1 मैंने अपने पास से लिखा है, 1 के बाद आ गया सपोर्ट्स। अब इस सपोर्ट्स में हमारे पास फर्दर वो कह रहा है कि जी हमारे पास जो है वो डाटा है कुछ, और वो डाटा लिस्ट क्या है, उसमें क्रिकेट है, उसमें बैडमिंटन है और उसमें चेस है। ठीक है जी। जब क्रिकेट की बात करेंगे तो ऐसे यहां पर आ जाएगा क्रिकेट, और उस क्रिकेट के बाद क्योंकि ये टेबल डाटा है, उसके बाद आगे ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, उसमें आगे जी ईच, जब हम बात करेंगे इसके डाटा की तो इसके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ईच टीम हैज 11 प्लेयर, तो यहां पर आ जाएगा ईच टीम हैज 11 प्लेयर। उनकी जो आउटपुट है वो यहां पर इस तरह से शो हो जाएगी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करेंगे बैडमिंटन की, तो इसी लिस्ट के अंदर हमारे पास नेक्स्ट गेम आएगी जी बैडमिंटन, और उसके नीचे जो भी उसका डीडी में मैसेज शो हो रहा है वो ईच टीम हैज, जितने भी प्लेयर हैं उसके वो वाली लाइन शो हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास चेस, ईच टीम हैज एग्जैक्टली 1 प्लेयर, तो यहाँ पर आ गया चेस, और यहाँ पर ईच टीम हैज, ये वाला मैसेज हमें शो हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स है एक लिस्ट जो है ये कंप्लीट होगी हमारे पास। नेक्स्ट लिस्ट है जी सिटीज ऑफ पाकिस्तान, इसके बाद दोबारा से शुरू होगा सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ये नाम शो होगा। अब इसके अंदर एक हमारे पास लेंथ है जी, उसमें कुछ टेबल डाटा मौजूद है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले आ रहा है लाहौर। जैसे यहाँ पर क्रिकेट, बैडमिंटन और चेस आया है, यहाँ पर आएगा लाहौर। लाहौर के बाद यहाँ पर आ रहा है कराची, कराची के बाद आ रहा है जी यहाँ पे पेशावर, और उसके बाद आ रहा है क्वेटा। और इनके अंदर फिर फर्दर वही हमारे पास डाटा मौजूद है। वो डाटा क्या है जी, कैपिटल ऑफ पंजाब, यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, कैपिटल ऑफ सिंध, वो मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा, और सॉरी ये आ जाएगा कैपिटल ऑफ पंजाब, कैपिटल ऑफ सिंध, कैपिटल ऑफ केपीके एंड कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। तो ये हमारे पास 4 मैसेजेस शो होंगे, और इस तरह से हमारी जो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है वो रेडी हो जाएगी। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है जी राइट एचटीएमएल टू गेट द फॉलोइंग आउटपुट। हमने ये वाली आउटपुट गेट करने के लिए क्या करना है जी, एक कोड करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोगों को उसकी आउटपुट चाहिए तो हमें कोड करना पड़ेगा। कोड क्या करना पड़ेगा जी, देखिए सबसे पहले हमें एल्गोरिथम का वर्ड शो हो रहा है जो कि ग्रीनिश कलर में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एचटीएमएल का टैग बनाएंगे, इसको कहीं लास्ट पे हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद जो है एल्गोरिथम का एक वर्ड शो करवाना है हम लोगों ने, इसको हेडिंग के टैग में करवाना है तो तब भी ठीक है, H1 कर लें। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप इसको P के टैग में करते हैं तो तब भी ठीक है, और इसको साथ ही हम कलर असाइन कर देते हैं, जो भी कलर है, सपोज ये ग्रीन कलर है, या अगर आपने किसी और कलर में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ब्लू कलर ना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और साथ में आप लोगों ने लिख दिया एल्गोरिथम का कीवर्ड, और इस टैग को कर दिया बंद। सॉरी ये इस टैग को इस तरह से हमने कर दिया बंद। लीजिए हमारी सबसे पहली जो है वो लाइन शो होगी। उसके बाद प्लेन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये बोल्ड में शो हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको भी H1 दिया और साथ में इसको बोल्ड का टैग भी दे दिया, प्लेन
इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जो भी मैसेज है उसको बोल्ड का टैग भी दिया, क्योंकि बोल्ड का टैग बाद में आया है तो ये पहले क्लोज होगा, और H1 क्योंकि फ्रंट पे है तो H1 बाद में ही क्लोज होगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो भी मैसेज है हमारा, दिस एल्गोरिथम टेक्स नंबर ऑफ ईयर्स, अमाउंट एंड ब्ला ब्ला, जो भी है वो सारा मैसेज पैराग्राफ के टैग के अंदर हम लोग लिख देंगे, और जहां पर ये मैसेज खत्म होगा हम अपने पैराग्राफ के टैग को बंद कर देंगे। हमें ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रेक का टैग यूज क्यों करें, क्योंकि पैराग्राफ के टैग ने वैसे ही उसको लाइन से अलग कर देना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स के अंदर डाटा शो हो रहा है। हम इसको लिस्ट के जरिए से कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर लिस्ट करनी है तो आप ऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो हम इसको वैसे भी शो करवा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं इसको शो करवा सकता हूं जी पैराग्राफ के टैग में ही, पहले 1 लिखूंगा, उसके बाद एंड NBSP क्योंकि थोड़ी सी उसमें स्पेस है, फिर एंड NBSP 2 बार कर लेता हूं, एंड देन बाकी का मैसेज लिख लेते हैं जो भी आप लोगों ने मैसेज लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, फिर इनपुट नंबर, ईयर्स, अमाउंट एंड रेट, तो उसके लिए ये अलग पैराग्राफ कर लेते हैं, एंड बाकी का जो पैराग्राफ है ये वाला ये अलग कर देते हैं 2। इसी तरह से एंड NBSP इसको 2 बार कॉपी कर लें, उसके बाद फिर मैसेज लिखिए और पैराग्राफ के टैग के साथ इसको बंद कर दें। एंड इसी तरह से स्टेप नंबर 5 तक स्टूडेंट्स आप लोग पैराग्राफ के टैग्स बनाते जाओगे और आपका ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन कैलकुलेशन के लिए कोड फिर दोबारा यहां से स्टार्ट होगा। आप उसको H1 के टैग में रखें और साथ ही आप उसको बोल्ड के टैग में रखें और लिखें जी एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, के हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करने लगे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेशन, एंड देन स्टूडेंट्स बोल्ड का टैग बंद कर देंगे और हेडिंग का टैग H1 का टैग भी जो है वो बंद कर देंगे, बिकॉज ये हमारे पास जो है वो पेड टैग है। सारा सेम कोड होगा इसके लिए, जिसे हमने पैराग्राफ ऐड किए उसके साथ भी पैराग्राफ ऐड होंगे। और बॉडी का टैग अगर आपने नहीं बनाया तो यहाँ पर बना लेते हैं जी, बॉडी का टैग HTML के बाद और यहाँ पर उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो ये था जी स्टूडेंट हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक